हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का जैक द्वारा जो मॉडल सेट 4 जारी हुआ है उसका मैथ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसको सॉल्व करेंगे। और साइंस का मैं अपलोड कर चुका हूँ धीरे धीरे, और सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 140 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखाएगा। ठीक है, तो 140 को पहले तोड़ना होगा अभाज्य गुणनफल के रूप में। ठीक है, तो 2 से देंगे, 2 7 जा 14, 0 का 0, फिर 2 से देंगे तो 35 बार में जाएगा, फिर 5 से देंगे तो 7 बार में जाएगा। ठीक है, तो 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, देखो ना ऑप्शन है, ऑप्शन ए में ही है, तो ऑप्शन ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, इसमें y में पी एक्स के शून्यकों की संख्या देखना है। ठीक है, ग्राफ जो दिया है इसमें शून्यकों की संख्या बताना। तो यहाँ देखो एक्स इसको एक बार भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, ना ही स्पर्श कर रहा है, तो इसको शून्य की संख्या क्या होगा, 0। ऑप्शन ए इसका भी सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। यहाँ जो दिया गया है इनमें से कौन है को द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण आप लोग जानते हैं किस रूप में रहना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस रूप में रहेगा तो द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, तो चलो सॉल्व करके देखते हैं धीरे धीरे सब को। पहला देखते हैं ए नंबर, क्या दिया गया है, 2x - 1 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, क्या दिया गया है, 2x - 1 इंटू एक्स माइनस 3। इसको पहले कर लेते हैं, फिर उस साइड वाला करेंगे। ठीक है, तो 2x को x से किए तो कितना हो गया, 2x स्क्वायर, फिर 2x को 3 से करेंगे। ठीक है, तो माइनस कितना होगा, 6x, फिर -1 को x से करेंगे तो -x, फिर -1 को -3 से करेंगे तो +3 होगी। ठीक है, उस साइड वाला। अब उस साइड वाला करते हैं। उस साइड वाला कितना, x + 5 इंटू एक्स माइनस 1, तो x को x से किए तो एक्स स्क्वायर हो गया, फिर x को -1 से किए तो -x हो गया, फिर 5 को x से किए तो +5x हो गया, और 5 को 1 से करेंगे तो -5 हो गया। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ना तो इस सब को उस साइड भेजना होगा जी 2x की तरफ। तो 2x स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, उधर जाके माइनस हो जाएगा। ये देखो 6x 7x है। ठीक है, और ये वाला 4x है, तो 4x उधर जाके -4x हो जाएगा, तो और यहाँ -7x पहले से, तो -11x हो गया। ठीक है, और +3 है, और ये -5 उधर जाके +5 हो तो +8, तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में। इसका मतलब ये क्या है, द्विघात समीकरण है, तो इसका ऑप्शन ए भी इसका भी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, tan 65 बाई cot 25 किसके बराबर होगा। तो tan 65 दिया गया, तो क्या लिख सकते हैं हम, tan 90 माइनस 25 लिख सकते हैं, क्या कि 90 में 25 घटाएंगे तो 65 आ जाएगा, और नीचे में cot 25 का cot 25। ठीक, तो tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cot थीटा का, तो cot 25 ऊपर हो गया और cot 25 नीचे भी होगा। ठीक है, तो कॉट कॉट क्या होगा, कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो इसका आंसर कितना होगा, 1। तो बी नंबर इसका आंसर सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, इसका जो समांतर श्रेणी दिया है इसका सारांतर ज्ञात करना होगा। सारांतर हम लोग जानते हैं डी, कॉमन डिफरेंस, ये कैसे निकलता है, a2 माइनस a1, मान दूसरा पद में पहला पद घटाएंगे। दूसरा पद क्या है, 10 माइनस 4, तो घटाएंगे कितना आएगा, 6। तो 6 किस में है, ऑप्शन ए में सही है, इसका ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो अब, कि आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं 1/2 पाई स्क्वायर हाफ पाई स्क्वायर, ऑप्शन बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित परिमेय संख्या को दशमलव प्रसार कौन वाला शांत। तो दशमलव प्रसार होने के लिए उसका 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में रहना चाहिए उसका हर। ठीक है, तो कौन वाला है, ये 343 है तो 7 का है, इसमें 7 आएगा, ये नहीं होगा, ये भी 7 है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और इसको तोड़ेंगे तो ये भी नहीं आएगा। क्यों, इसको तोड़ेंगे 5 से देंगे तो 5 9 जा 5 91 आ रहा है, फिर जाएगा कितना, 7 से जाएगा, फिर 13 से जाएगा, मतलब ये भी नहीं होगा, तो कौन बोला होगा, ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो कि 6 72 और 120 का एचसीएफ ज्ञात करना है। 6 का 72 का 120 का, तो हम लोग 6 का तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 तिया 6। ठीक, अब 72 का तोड़ेंगे। ठीक है, तो 72 को तोड़ के देखना होगा कितना होता है। तो 72 को जब हम लोग तोड़ेंगे ना तो कितना बार में जाएगा, 36 बार में, फिर देंगे तो 18 बार में, फिर देंगे तो 9 बार में, मतलब 2 का क्यों और 3 का स्क्वायर होगा। ठीक है, 2 का क्यों इंटू 3 का स्क्वायर हो गया, 3 तिया 9 और 9 है 72। ठीक है, अब क्या बचा, सॉरी मीडिया लिखते फिर से। ठीक है, कितना था, 6 था, 6 का कितना था, 2 इंटू 3। ठीक है, 72 का, 72 का कितना था, 2 का क्यों 8 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 8 9 72, फिर कितना है 120। 120 को तोड़ के देखते हैं कितना आता है। 120 का 2 से देंगे तो 60 बार में, फिर 2 से देंगे तो 30 बार में, फिर 2 से देंगे तो 15 बार में, तो 2 का क्यों 3 इंटू 5 हो गया, 2 का क्यों इंटू 3
इंटू 5, ठीक है। तो ऐसे अब क्या आता है, जो मिलता है उसका सबसे छोटी घात लेंगे, तो 2 मिल रहा है तो 2 होगा, ठीक है, छोटी घात 2 है। फिर 3 मिल रहा है तो उसका घात छोटी वाला क्या है, 1 वाला है, तो 2 तिया 6, तो ऐसे अब कितना होगा इसका, ऐसे अब 6 होगा, ठीक है। तो आंसर इसका 6 कितना में, ऑप्शन ए में सही, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया कि द्विघात बहुपद इतना का शून्य ज्ञात करना, 4u² प्लस u² प्लस 8u, इसका क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है, इसलिए बराबर 0 हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 4u हम लोग कॉमन ले लेते हैं दोनों में, ठीक है। 4u कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, u बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा सिर्फ, बराबर 0, ठीक है। उसके बाद एक बार लिखेंगे 4u बराबर 0, ठीक है। तो 4u 0, और एक बार लिखेंगे u प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से u बराबर कितना आ गया, 0, एक शून्य हो गया 0, और यहाँ से u बराबर होगा -2, तो 0 और -2 आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो गया, 0 और -2 कितना है, ऑप्शन सी में इसका सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो आप, यदि शून्यकों का योग तथा गुणनफल 4 और 1 दिया गया है, ठीक है, योग और गुणनफल ये दिया है, शून्यकों का योग, ये शून्य का गुणनफल हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना, ठीक है। एक फॉर्मूला बताते हैं, फॉर्मूला याद रखिएगा द्विघात बहुपद के लिए, ठीक है। क्या होता है द्विघात बहुपद, फॉर्मूला है वो कि x² माइनस शून्यकों का योग, ठीक है, यहाँ पूरा लिखाएगा नहीं, स्क्रीन उतना बड़ा नहीं, ठीक है, यहाँ याद रखिएगा शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। क्या होता है, x² माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो फॉर्मूला में बैठाते हैं x² का x² माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना दिया 4, तो 4 को फिर x से गुना करेंगे कितना हो गया 4x प्लस शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल कितना दिया 1 दिया है तो 1 हो गया, तो ये हो गया x² माइनस 4x प्लस 1 आंसर हो गया, ठीक है। x² माइनस 4x प्लस 1, तो ऑप्शन ए इसका सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, यदि विवेक्तर, ठीक है, डी बड़ा है 0 से, सॉरी 0 बड़ा है डी से, ठीक है, तो इसका मूल्य क्या होता है, वास्तविक नहीं होगा, ठीक है। तो अवास्तविक बोल सकते हैं इसको, तो वास्तविक समान और काल्पनिक इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। जब डी का मान छोटा हो जाएगा 0 से तो उसका मान क्या होता है, वास्तविक नहीं होता है, वास्तविक नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा, काल्पनिक होगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि किसी समकोण त्रिभुज में कोण का मान थीटा हो तो कोसेक थीटा बराबर होता है, तो कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, साइन का क्या होता है, पी मैच मैंने कर्ण बटा सॉरी लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो इसका क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही है, ठीक। क्वेश्चन 13 देखो कि डी समांतर है बीसी का, तो एडी का मान ज्ञात करना, डी समांतर बीसी तो एडी का मान ज्ञात करना, तो समांतर रहा तो भुजाएं क्या होता है, समानुपाती होता है, तो एडी का मान ज्ञात करना, ऊपर में एडी का एडी, बटा में क्या होगा डीबी, ठीक है, बटा में क्या होगा डीबी, तो डीबी का वैल्यू यहाँ दिया गया 7.2, ठीक है, 7.2 डीबी का वैल्यू दिया, फिर क्या होगा ए बटा ई सी, तो ए दिया गया 1.8 और इसी दिया 5.4, ठीक है। तो 5 पॉइंट हट जाएगा यहाँ से, 18 कम 18, 18 तिया 54, फिर 3 से इसको काट देंगे, 24 तिया 72 में 2.4, तो एडी का मान कितना हो जाएगा, एडी बराबर हो गया तुम्हारा 2.4, ठीक है। एडी का वैल्यू कितना आया 2.4, तो एडी का वैल्यू 2.4 ऑप्शन है इसका सही है। क्वेश्चन 14 देखो, यदि बिंदु पी एक्स वाई की मूल बिंदु 0 से 0 की दूरी है तो निम्न में से कौन बोला सही है, ठीक है। क्वेश्चन लिखते हैं इस तरह से, एक बिंदु यहाँ है, ये क्या है एक्स वाई, और यहाँ क्या है 0 इसके बीच की दूरी बोला है, तो दूरी सूत्र हम जानते हैं अंडर रूट क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 x से इसमें इधर से लो चाहे इधर से, मान एक ही आएगी, इधर से ले सकते हैं हम ऐसे भी और इधर से भी ले सकते हैं, तो x में 0 घटाएंगे तो x से बचेगा, और उसका स्क्वायर करेंगे तो x² प्लस y2 माइनस y1, y में 0 घटाएंगे 0 है, y होगा, y का स्क्वायर करेंगे तो y² होगा, तो अंडर रूट x² प्लस y² इसका आंसर होगा, तो ऑप्शन ए इसका सही है, ठीक है। क्वेश्चन 15 देखो आप, 10/45, तो 10/45 बराबर होता है 1 का, तो 1 इसका सही, ऑप्शन बी सही है। cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा का। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कि निम्न में से दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो दीर्घ 360 माइनस थीटा बाई थीटा 360 बाई पाई स्क्वायर, ठीक है, ये वाला ऑप्शन ए 360 माइनस थीटा बटा 360 इंटू पाई स्क्वायर, ठीक है, और 360 थीटा बटा 360 इंटू पाई स्क्वायर होता है तुम्हारा लघु त्रिज्याखंड का, ठीक है, ये वाला लघु त्रिज्याखंड का, ये वाला तुम्हारा दीर्घ त्रिज्याखंड का। क्वेश्चन नंबर 18 देखो आप, इनमें से गोला का क्षेत्रफल क्या है, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई स्क्वायर होता है, ठीक है, याद रखिएगा, गोले का क्षेत्रफल 4 पाई स्क्वायर, आयतन 4/3 पाई क्यूब, वर्ग अंतराल 40-60 का वर्ग चिन्ह का, तो वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो, तो 60 40 100,
100 को 2 से भाग देंगे तो 50, वर्ग चिन्ह कितना होगा 50, 19 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, एक थैले में 3 गो लाल गेंदी है, 3 गो लाल गेंद, ठीक है, सॉरी 3 गो लाल गेंद है, ठीक है, 3 गो लाल है, 3 गो लाल गेंद है, 5 गो काली गेंद है, तो इनमें से एक गेंद निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है, गेंद लाल हो, ठीक है। तो प्रायिकता जिसका निकालना रहता है उसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो लाल गेंदे का निकालना, तो लाल गेंदों की संख्या कितना है, सॉरी लाल गेंदों की संख्या 3 है, ठीक है, लाल गेंदों की संख्या कितना है 3 है, तो ऊपर में 3 होगा, ठीक है। और नीचे में होता है कुल गेंदों की संख्या, तो कुल गेंदों की संख्या कितना 8, तो प्रायिकता कितना होगा 3/8, तो ऑप्शन सी इसका सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखो कि किसी परिमेय संख्या हर अभाज्य गुणनखंड 2 × 5n के रूप में है, तो कैसा होता है, तो होता है शांत होता है, तो यहाँ शांत भराएगा, ठीक है। 21 में 22 देखो, 22 दिया गया, यदि द्विघात बहुपद x² + bx + c है, इसके शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो ये अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है, अल्फा इंटू बीटा माने शून्य का गुणनफल, तो शून्य का गुणनफल होता है c/a, तो ये c/a होगा 22 का। 23 की देखो कि भाजक, हाँ मास्टर। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 क्या दिया गया है कि भाजक किसके बराबर होता है, हम जानते हैं भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है, ठीक है, शेषफल के बराबर। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, भाजक बराबर पूछ रहा है, ठीक है, भाजक बराबर। तो भाजक जानने के पहले हमको शेष को उधर भेजना होगा, तो भाजक बराबर क्या हो जाएगा, भाज्य माइनस शेष बटा में भागफल होगा, ठीक है। तो माइनस क्या आ रहा है, शेष आ रहा है माइनस, तो ऑप्शन यहाँ क्या 23 नंबर क्या भराएगा, शेषफल भराएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं आप कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत भुजाएं समानुपाती है। समरूप भुजाएं क्या होना चाहिए, संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं, तब त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप, ठीक। क्वेश्चन 25 देखते हैं कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद A5 दिया गया है, ठीक है, ए कितना दिया गया 5 दिया है, और डी दिया गया है 2, सार्वंतर 2 दिया गया है, तो अगला पद ज्ञात करना है, तो इसका अगला पद A2 ज्ञात करना है, ठीक है। दूसरा पद कैसे निकलता है, A + D जोड़ देते हैं, तो 5 + 2, ठीक है, तो 5 + 2 कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ 7 भरेगा 25 का। 26 देखते हैं, 26 दिया है कि ए पी के प्रथम पद A7 दिया गया है, ठीक है, प्रथम पद ए दिया है तो हमारा 7 दिया गया है, और सार्वंतर डी कितना दिया गया 3, और n = 8 दिया गया है, n = 8 दिया है तो a n ज्ञात करना है, ठीक है, a यानी अंतिम पद ज्ञात करना है। a n बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, a + n - 1 × d का, तो a कितना दिया गया है, a 7 दिया गया है, प्लस n कितना दिया गया 8 दिया है, तो 8 में 1 घटाएंगे तो सॉरी d कितना दिया गया, d 3 दिया गया, ठीक है, d 3 दिया गया है। तो यहाँ 8 में 1 घटाएंगे 7, 7 या कितना हो गया 21, तो 21 और 7 जोड़ेंगे तो 28, ठीक है, तो यहाँ पर 28 भराएगा, ठीक है। 26 नंबर कितना होगा 28 भराएगा, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है या फिर स्पर्श करता है, तो याद रखना एक बिंदु पर स्पर्श रेखा, ठीक है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर मतलब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को अनुपात में विभाजित करती है, तो क्या होता है, किसी त्रिभुज की एक भुजा, ठीक है, कोई त्रिभुज है, ठीक है, कोई त्रिभुज है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, इसका समांतर खींच दिए बोले, ठीक है, समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है, समान अनुपात विभाजित करती है, इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना होता है, ठीक है। क्वेश्चन में फिर से देखते इधर दिख नहीं रहा है, हाँ, फिर इन द ब्लैंक से, ठीक है, क्या दिया गया है, कि किसी त्रिभुज की भुजा है, ये त्रिभुज हो गया, ठीक है, ये हो गया उसका समांतर खींची गई रेखा कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को अनुपात में विभाजित करती है, अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में, इतना बटा इतना बराबर होता है इतना बटा इतना, ठीक है, समान अनुपात ही होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं हम लोग। 29 क्या दिया गया, वृत्त के केंद्र पर थीटा अंतरित करती है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 × πr² हो गया, ठीक है। क्वेश्चन 30 देखो, शंकु के छिन्नक का आयतन, तो शंकु के छिन्नक का आयतन 1/3 πh × r1² + r2² + r1 × r2 होता है, ठीक है। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सॉल्व कर दिए, और आगे वाले वीडियो आने वाले में सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है।